आया है, क्या कहेंगे सर? क्या हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के संबंध में जो निर्णय दिया है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया है और ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर समाज के हर वर्ग को उनको जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, वो दिए हैं और उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, पहाड़ी कबीले के लोग, ओबीसी, पीओजेके के रेफ्यूजीज, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हों, जम्मू के लोग हों, वादी कश्मीर के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, सबको उनके अधिकार दिए गए हैं। देश का संविधान पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, पंचायती राज सशक्तिकरण हो, जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, और मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय के बाद ये सब कानून यहां लागू हुए हैं, जिसका लाभ जम्मू कश्मीर की आवाम ले रही है। जम्मू कश्मीर के संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डिसीजन है। हम सबको मिलकर इस निर्णय का एहतराम करना है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे उसी पे मैं आ रहा था कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा की उनका कहना है कि जारी रहेगी, वो खुश नहीं है इस डिसीजन से और आगे भी जारी रहेगा इसकी जो स्ट्रगल है। जम्मू कश्मीर के जो बड़े राजनीतिक दलों के नेता हैं, जो बड़े सियासी लीडर्स हैं, मेरा उनसे एक निवेदन है, चूंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ये निर्णय है, इसका सम्मान सबको करना है, इसको सबको स्वीकार करना है। हमें लड़ाने की राजनीति खत्म करनी होगी, हमें जहर घोलकर राजनीति बंद करनी होगी, आग लगाने की सियासत अब बंद होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली, डेवलपमेंट और भाईचारे की बात होनी चाहिए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम करना जो मोदी साहब कर रहे हैं, ये आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार का हम सबको सहयोग करना चाहिए। आखिरी ये इलेक्शन की बात भी हुई है सर, उस पर क्या कहेंगे? इलेक्शन का निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव हो या जम्मू कश्मीर की असेंबली का चुनाव हो, हम पूरे तरीके से तैयार हैं। इलेक्शन कराने का फैसला किसी राजनीतिक दल ने नहीं करना है, इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। So once more in English. So what do you have to say on the decision, historic decision coming from the Supreme Court? The constitutional bench of Honorable Supreme Court of India, headed by Honorable Chief Justice Shri D.Y. Chandrachud ji, has made an historical judgment on Article 370. It has stated clearly that the fundamental rights granted in the Constitution of India shall be applicable to all the citizens living here in Jammu and Kashmir. Earlier, there was a political vendetta against the various sections of the society: Gujars, Bakarwals, Gaddis, Sippis, people of the Pahadi Kabila, OBC communities, and POJK refugees, West Pakistani refugees, poor people's women,
they were deprived of their fundamental rights. And after the Modi government made very important amendments in the and abrogation of Article 370 gave way to the justice to all deprived sections of the society, and I think it's an historical judgment. Every citizen of the country must honor this judgment of the Honorable Supreme Court. Sir, but leaders like Omar Abdullah, Mehboob, they have come with statements that their struggle will go on after although this decision has come. The Constitutional Bench of Honorable Supreme Court of India made an important, significant judgment on Article 370. It was not a political judgment. It is a judgment made by the apex court of the country, headed by the Honorable Chief Justice of India. I think there should not be any kind of politics on this judgment. Now our responsibility is to maintain peace, harmony and brotherhood and take the people of Jammu and Kashmir to the new heights of development. We have already suffered badly in last 35 years. The Pakistani-sponsored terrorism has already bleeded the innocent peoples in Jammu and Kashmir. And now it is the time for all the political leaders to come unitedly and to work for the betterment of people of Jammu and Kashmir. It is our responsibility to serve the people of Jammu and Kashmir, rather instigating and spitting venom in the society. So what about the elections that has been open? To conduct the assembly elections is the prerogative of Honorable Chief Election Commission and Election Commission of India. Bharatiya Janata Party is fully prepared for parliament elections as well as assembly elections in Jammu and